दांतों का सड़ जाना, दांतों में कीड़े लग जाना, दांतों के अंदर कैविटी हो जाना और दांत इतने ज्यादा डिकेड हो जाना कि फिर उसके बाद जो है दांत बहुत ज्यादा खोखला हो जाता है और फिर दांत के अंदर दर्द होने लगता है। तो ये जो दांतों की समस्या है, इससे हर कोई परेशान है। हर किसी उम्र का इंसान जो है इससे परेशान है, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, सभी दांतों की सड़न को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सिर्फ एक इफेक्टिव होम रेमेडी बताने वाली हूँ कि अगर आपके दांतों के अंदर हल्की हल्की कीड़े लगने की शुरुआत हुई है तो फिर आप फिर से अपने दांतों को पहले जैसा कैसा कर सकते हो, यानी कि अपने दांतों को फिर से रीमिनरलाइज कैसे कर सकते हो, जो हल्के हल्के ब्लैक कलर के डॉट आने लग गए हैं उनको कैसे फिर से ठीक कर सकते हो। तो यही बताऊंगी मैं आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आपका दांत बहुत ज्यादा खोखला हो गया है, कैविटी हो गई है, होल हो गया है, तो फिर उसका आप क्या इलाज कर सकते हो या फिर क्या इलाज करवा सकते हो आप डेंटल क्लिनिक में जाकर के। तो सारी ही डिटेल आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं हूँ डॉक्टर रजनी। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि दांतों के अंदर कीड़ा लगता क्यों है, दांतों के अंदर जो सड़न हो जाती है, दांत खोखले हो जाते हैं, वो होते क्यों है। हमारे मुंह के अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो जब भी हम मीठा खाते हैं या फिर कुछ जंक फूड खाते हैं तो इससे क्या है कि ये बैक्टीरिया उसके अंदर से एसिड प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये जो एसिडिक मीडियम हमारे दांतों के ऊपर क्रिएट होता है, उसी की वजह से वो बैक्टीरिया उन दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं, गंदगी भी चिपकने लग जाती है। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो उसके अंदर कैविटी लगना शुरू हो जाता है, दांत के अंदर होल हो जाता है, दांत सड़ने लग जाता है। और अगर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए तो फिर दांत आपका इतना ज्यादा खोखला हो जाता है कि फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपके दिमाग से क्लियर कर देना चाहूंगी कि जो दांतों के अंदर कीड़ा लगना कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दांतों के अंदर किसी तरह के कीड़े चल रहे हैं, बहुत सारे दांतों के अंदर कीड़े लग गए, वो कीड़े आपके दांत को खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक आम भाषा में, लैंग्वेज में कहते हैं कि दांत के अंदर कीड़ा लग गया है, हमारे दांत को कीड़ा खा गया है, इसलिए वो काला काला हो गया है, खोखला हो गया है। लेकिन एक्चुअल में जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं रखोगे, कुल्ले नहीं करोगे ढंग से, आप अपने मुंह को साफ नहीं करोगे, जीभ साफ नहीं करोगे, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं और हमारे दांतों के ऊपर चिपक करके उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और फिर ये धीरे धीरे इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारे दांत के अंदर कैविटी कर देता है, होल कर देता है। बस इसी को कहते हैं कि दांत सड़ गया है। तो सबसे पहले जब दांत के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू होता है तो हल्का हल्का ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देता है या फिर हल्की हल्की ब्लैक कलर की लाइन दिखा देती है। इसका मतलब आपके दांत में कीड़े लगने की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में आपको करनी है सिर्फ एक इफेक्टिव होम रेमेडी। अब वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप घर में आसानी से कर सकते हो। सिर्फ 2-5 रुपए में मुट्ठी भर के मिल जाएगी आपको। उसी से आप अपने दांतों के अंदर जो कीड़े लगे हुए हैं उसको हटा सकते हो, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून आपको फिटकरी लेनी है। फिटकरी हर किसी के घर में मौजूद होती ही है, नहीं है तो जा करके आप 5-10 रुपए के लिए आइए, बहुत ज्यादा मिल जाती है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, 1 गिलास आपको पानी लेना है नॉर्मल, और उसके अंदर आपको 1 चम्मच फिटकरी जो है अच्छे से मिक्स करनी है घोल करके। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए घोल करके, उसके बाद आपको दिन में 3 से 4 बार आपको कुल्ले करने हैं। ये जो जब आप कुल्ले करोगे तो इससे आपके दांतों और मसूड़ों के जो भी इंफेक्शन क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि ये आपका एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करता है और इससे आपके दांत और मसूड़ों दोनों की हेल्थ सुधरती है। ये होम रेमेडी बहुत ही आसान है, घर पे करिए आप और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये क्या करता है कि जो हमारे दांतों के ऊपर एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, इस एसिड मीडियम को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारे दांतों के ऊपर
कैविटी क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जब बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो फिर कैविटी आगे कैसे बढ़ेगी, यानी कि हमारे दांतों के अंदर कीड़े कैसे लगेंगे या फिर दांतों के ऊपर गंदगी कैसे जमेगी। तो जो फिटकरी होती है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होता है, साथ ही साथ ये एनल जैसे गुण भी होता है इसके अंदर। हमारे दांत के अंदर सड़न की वजह से किसी भी तरह का दर्द हो रहा है, मसूड़ों में सूजन की वजह से दर्द हो रहा है, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर आपके पायरिया की समस्या हो रही है तो वो भी इसी होम रेमेडी से ठीक हो जाती है। और जो हल्की हल्की आपके दांतों के अंदर कीड़े लगने की शुरुआत हो गई थी, वो दांत आपका फिर से रीमिनरलाइज होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका दांत जो है फिर से पहले जैसा होना शुरू हो जाता है और जो कैविटी लगी थी वो आगे नहीं बढ़ती है। अगर आपको किसी तरह की कैविटी नहीं है, फिर भी अगर आप डेली 1 से 2 बार इस तरीके से फिटकरी के पानी से कुल्ले करेंगे तो फिर फ्यूचर में ना तो कभी आपके दांतों के ऊपर गंदगी जमेगी और ना ही कभी दांतों के अंदर कीड़े लगेंगे। तो ये होम रेमेडी आप डेली कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से हो भी जाती है। इसी के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री होम रेमेडी है जो आप आसानी से साथ में कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो होम रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ उसको पहले करिए, उसके बाद आप फिटकरी के पानी से कुल्ले करिए तो और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। अब इस होम रेमेडी को बताने के लिए आपको करना क्या है, 1 टेबलस्पून आपको फिटकरी लेनी है और उसके अंदर आधा या 1 टेबलस्पून आप नारियल का तेल मिक्स करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके जो पेस्ट बना है आप अपने दांतों और मसूड़ों सभी जगह अच्छे से लगा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, यानी कि 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ज्यादा देर इसको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद सादे पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। बस इतना आप करेंगे ना तो आपके दांतों के अंदर जो लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, मसूड़ों की सूजन खत्म कर देता है, मसूड़ों के अंदर से अगर खून आ रहा है, पस निकल रहा है तो उसे भी ये ठीक कर देता है। आपके मसूड़ों के अंदर, दांतों के अंदर पायरिया की जो समस्या है उसको भी ये दूर कर देता है और कीड़ा तो फ्यूचर में कभी आपको लगेगा ही नहीं और जो हल्का हल्का लग गया था वो भी फिर से रीमिनरलाइज्ड हो जाएगा और फिर आपकी जो कैविटी है और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस होम रेमेडी को आप दिन में 1 बार करना है आपको, लेकिन फिटकरी के पानी के कुल्ले आपको कम से कम 2 बार जरूर करने हैं। इन दोनों होम रेमेडीज को आप साथ में यूज कर लोगे ना तो आपके दांतों और मसूड़ों की समस्या कभी नहीं होगी और हल्के हल्के कीड़े लगने की शुरुआत हो गई है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपके दांत जो हैं वो बहुत ज्यादा खोखले हो गए हैं, कैविटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो फिर आप कितनी भी होम रेमेडी कर लो उससे ये ठीक होने वाला नहीं है। उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब वो ट्रीटमेंट क्या है कि सबसे पहले तो वो डेंटिस्ट जो है आपके दांत का एक्सरे करेंगे। अगर कैविटी बहुत ज्यादा डीप नहीं गई है, यानी कि इनेमल और डेंटिन के अंदर ही है, तो फिर जो कैविटी का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, पूरे ब्लैक पोर्शन को, और उसके बाद उसके अंदर फिलिंग मटेरियल जो आते हैं, यानी कि आम भाषा में कहें तो मसाला भर देते हैं और फिर ये कैविटी आगे नहीं बढ़ती और आपका दांत जो है वो सिक्योर हो जाता है। लेकिन अगर आपका दांत इतना ज्यादा खोखला हो गया है कि जो आपके पल्प का एरिया है वो एक्सपोज हो गया है, वहां तक कीड़ा चला गया है, तो फिर ऐसे में आपको उस दांत को बचाना है तो आपको उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उसके ऊपर कैप करवा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उस दांत को नहीं बचाना चाहते तो फिर सिंपल है, आप उस दांत को निकलवा दीजिए और फिर उसके बाद नए दांत लगवा लीजिए। तो ये तो था कि होम रेमेडी में आपको क्या करना है और डेंटल क्लिनिक में आपको इस तरह से अगर खोखले हो गए हैं दांत या फिर कीड़े लगने की शुरुआत हुई है तो उसका इलाज कैसे करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ डेली मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।